जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के विस्टास के चैप्टर 3 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो लॉन्ग आंसर के रूप में भी एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर जो है ये भूगर्भी यानी कि थोड़ा जियोग्राफी और जीव विज्ञान को समेटे हुए चैप्टर है। आंसर इसके सभी लॉन्ग आंसर टाइप ही है। तो हम आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। कैसे भूगर्भीय घटनाएं जो है, जियोलॉजिकल भूगर्भीय फिनोमेना घटनाएं हेल्प अस टू नो, हमारी जानने में सहायता करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के इतिहास के बारे में। तो आंसर है द जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भूगर्भीय घटनाएं हमारी मानव जाति के इतिहास को जानने में सहायता करती है। इट गिव्स अस द नॉलेज, यह हमको ज्ञान देती है, नॉलेज देती है अबाउट द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में। इट इज ऑल्सो सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड, कि संसार की जो भूगर्भीय इतिहास है वह ट्रेप्ड, गिरा हुआ इन अंटार्कटिका में। आफ्टर द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट, समय जब डायनासोर समाप्त हो चुके थे उसके बाद। द मैमल्स स्टार्टेड एक्सिस्टिंग एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लैंड मास, मैमल्स स्टार्टेड, और जब स्तनधारी जानवर जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे और लैंड मास, जो लैंड मास था वह सेपरेट होकर के अलग अलग देश बन चुके थे, अलग अलग महाद्वीप बन चुके थे, यानी कि जो लैंड मास था वह टूट करके अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में बना। द ह्यूमन रेस स्टार्टेड फ्लोरिशिंग ऑन द अर्थ, और मानव जाति जो है, रेस का आशय होता है यहाँ जाति, वह इस पृथ्वी पर फ्लोरिशिंग यानी फलना फूलना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के लिए भविष्य के क्या संकेत है। इंडिकेशंस है ना, संकेत। ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की बिना विचार किए गए क्रियाकलाप, थॉटलेस यानी जिसमें बिल्कुल अकल नहीं लगाई गई। सच एज इंक्रीजिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज, जैसे कि शहर बनाना और महानगर बनाना। कटिंग फॉरेस्ट्स, जंगलों को काटना। एंड टर्निंग दोज कॉन्क्रीट जंगल्स, और जंगल को काट करके उन्हें सीमेंट के जंगलों में बदल देना, यानी कि शहर बसाना। केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जीवाश्म ईंधन जो है उसका बिल्कुल लापरवाही ढंग से उसका उपयोग करना। डिप्लेटिंग ओजोन, ओजोन परत का क्षरण होना। एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का बढ़ना। मेल्टिंग आइस कैप्स एंड सिल्ट्स, बर्फ की परतों और चट्टानों का पिघलना। और बैटल विथ अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी लड़ाई या संघर्ष दूसरी जीवित प्रजातियों के साथ जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज, स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जो इस भूमि पर उपलब्ध है उनके लिए अन्य जातियों से यानी अन्य जंतुओं से संघर्ष। एंड अदर सिमिलर रेकलेस एक्टिविटीज, और ऐसी ही कई सारी लापरवाह क्रियाकलाप पॉइंट ने इशारा करते हैं टू ग्रीन फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड, एक गंभीर भविष्य की ओर, मानव जाति के लिए एक गंभीर भविष्य की ओर इशारा करते हैं। द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका, संसार का जो भूगर्भीय इतिहास है वह अंटार्कटिका में ट्रेप है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, कैसे इस क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आंसर है अंटार्कटिका होल्ड्स हाफ ए मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, अंटार्कटिका जो है उसके पास अपने लगभग 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन ट्रैक हैं और वह उसकी बर्फ में दबे हुए हैं। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, यह हमको समझ देता है इवोल्यूशन यानी प्रारंभ की, उद्भव की, और एक्सटिंक्शन यानी विनाश की। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन के बारे में और कार्बन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ए विजिट टू अंटार्कटिका इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट, और अंटार्कटिका की यात्रा करना ठीक वैसा ही जैसा भूतकाल में जाने जैसा है। Witnessing the geological phenomena such as drifting of land masses and their separating into countries help us to know about the history of mankind.
गवाह बनना भूगर्भीय घटनाओं का, जैसे कि ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस, किस प्रकार से ये जमीन जो है वो टुकड़े हुए इधर उधर खिसकी, एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज, और वो अलग अलग होकर के वो देश बने। हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यह हमारी मानव जाति के इतिहास को जानने में भी सहायता करता है। दीज आर विजिबल साइंस ऑफ वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम एंड गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर इट इज हेडेड, और ये हमको स्पष्ट संकेत देता है कि मानव जाति का उद्भव कहाँ से हुआ है, और यह भी स्पष्ट समझ देता है कि वह किस ओर जा रही है। इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, यदि हम एनवायरमेंट की, पर्यावरण की देखभाल नहीं करते हैं तो किस दिशा में वह जा रहा है उसकी ओर भी स्पष्ट इशारा ये करता है।